तेज पंजे और बेहतर शिकार कौशल रखने वाले शेर कई जानवरों से डरते हैं, लेकिन जब अफ्रीकी भैंस जैसी बड़ी प्रजातियों का सामना होता है तो शेर शुष्क भूमि में कहीं और भी हार सकते हैं। जंगली भैंस की मां और बेटी मौके का फायदा उठाते हुए शेर की नजरों में आ गईं। शेर मां और भैंस के पास दौड़ा। मां भैंस की प्रवृत्ति अपने बच्चे को एक सुरक्षित स्थान पर बचाने की थी। फिर मां भैंस ने शेर से लड़ने का फैसला किया। हालांकि उनमें से एक शेर कार को पकड़ने में कामयाब रहा। मां भैंस बचाव के लिए आई, लेकिन वह भी बहुत दूर थी। देर से मां भैंस दर्द में चली गई और युवा भैंस दो शेरों के लिए भोजन बन गई। एक शेरनी निश्चल पड़ी हुई थी। जंगली भैंसे ने उस पर हमला कर दिया। उसके पास भागने का समय नहीं था। उसे जंगली भैंसे ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया और शेर पर बहुत मजबूत बट से हमला किया। लड़ाई के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया। शेर भैंसों के झुंड के क्षेत्र में घुस गए और अंत में इतने बड़े शिकार को मारने की योजना के साथ शेरों ने करीब आने की कोशिश की और उस शिकार का शिकार किया जो झुंड से अलग हो गया था। लेकिन जो भी शेर पास आता था उसे मार डाला जाता था। भैंसों के झुंड पर जंगली भैंसों द्वारा बहुत मजबूत बटों से हमला किया जाएगा। स्थिति अनुकूल नहीं है। शेरों के पास शिकार की तलाश करने का कोई रास्ता नहीं है। एक नर शेर दूर से भैंसों के झुंड की ओर दौड़ता है और युवा जंगली भैंस को पकड़ लेता है। इसमें कितना समय लगता है? इससे पहले कि शेर कैल्स को पकड़ ले, क्रोधित मां के ऊपर झपटती है। भैंस शेर पर पागल होने के लिए अपने दो तेज सींगों का उपयोग करती है, जिससे वह पलट जाता है। सौभाग्य से मां भैंस ने केवल रेखा को एक चेतावनी सबक सिखाया। एक जंगली भैंस हार गई। इसके एंच और 4 शेरों ने हमला किया था। भयंकर शेरों ने अविश्वसनीय रूप से भयंकर हमला किया। सभी शेरों ने भैंस के शव को फाड़ने की कोशिश की। जंगली भैंस मर गई। क्या इन शेरों के तहत यह विफल हो जाएगा? सौभाग्य से भैंस के साथी आ गए। भयानक बटों को बचाने से शेर भाग गए और भैंस सुरक्षित थी। शेर ने एक बड़े जंगली भैंसे को देखा और जल्द ही 2 शेरों ने भैंस पर इतनी जोर से हमला किया कि भैंस बहुत तेजी से गिर गई। भैंस शेर के पास गई और उसे दे मारा बहुत जोरदार बट। प्रहार इतना जोरदार और इतना तेज था कि इससे शेर हवा में उड़ गया। शेर अपने भोजन का आनंद ले रहे थे। तभी एक जंगली भैंसा दौड़ा और शेरों पर हमला कर दिया। राम शेर बाहर की तरफ तेज था, यहाँ तक कि तेज धार के एक तरफ भी भैंस के सींगों ने शेर के पिछले पैरों को जकड़ लिया था। शेर आखिरकार खतरे से बाहर था, लेकिन उसके पैर बुरी तरह से घायल हो गए थे। आक्रामक शेर 1 दर्जन से अधिक जंगली भैंसों के झुंड का पीछा कर रहा था। एक शेर पेड़ में फंस गया था और भैंस ने आवाज नहीं दी थी। बदला लेने का मौका विफल हो गया और उसे शेर ने पंजा मार दिया। सुरक्षित महसूस करते हुए शेर नीचे कूदता है और भाग जाता है। शेर दर्द से कराह रहा है, उसे काटा जा रहा है, गर्दन अपनी तरह से। बाद में एक और शेर आया और उस कमजोर पर हमला कर दिया जो दयनीय रूप से फर्श पर लेटा हुआ था। शेर उठा और कमजोर रूप से विरोध किया, यह देखने का अवसर लेते हुए कि दुश्मन कमजोर है। भैंसों का झुंड तुरंत कुछ और शॉट्स के साथ कसाई के पास आया। एक अकेला शेर अकेलेपन से भरा हुआ है और भैंसों के एक बड़े झुंड का सामना करने की अनदेखी कर रहा है। शेर हठपूर्वक भैंस के बच्चे को पकड़ लेता है। एक वयस्क भैंसा शेर का पीछा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। अब वह बड़े पेड़ से चिपक नहीं पाता है। शेर भयंकर जंगली भैंस के बीच गिर जाता है। जमीन पर इंतजार कर रहे दर्जनों अफ्रीकी भैंसों की भीड़ ने एक ही समय में शेर को मौत के घाट उतार दिया। 2 शेरों ने भैंसों के झुंड को परेशान करना शुरू कर दिया। वे जंगली भैंसों के एक बड़े झुंड का सामना करते समय काफी आक्रामक हो गए। संख्या में छोटे 2 शेरों से मुकाबला करना मुश्किल हो गया। जंगली भैंसे, हालांकि 2 शेर अभी भी भैंसों के इस झुंड का पीछा करते हैं। ये 2 आंखें विपरीत की 2 आंखें हैं, डर भरी आंखों के साथ सावधान कदम। जब शिकार शुरू किया गया तो कदम धीमे होने लगे। शेरों का एक पूरा झुंड हमला कर देता है एक वयस्क दक्षिण अफ्रीकी भैंस के पीछे से। जब भैंस किसी कारण से पानी में घुस गई तो शेरों का अब भैंस पर हमला करने का इरादा नहीं था। यही कारण है कि आपको जंगली दुनिया में अकेले नहीं जाना चाहिए। इस अकेले भैंस को 2 शेरों ने निशाना बनाया है और निश्चित रूप से अब केवल एक चमत्कार ही इसे बचा सकता है।
चमत्कार तब हुआ जब भैंसों का एक झुंड सामने आया और अपने दोस्त को 2 वयस्क शेरों प्रिय जेब्रा से बचाने के लिए आया। मृग का इधर उधर भागना एक संकेत है कि एक शिकारी एक चुनौती शुरू कर रहा है। एक बुरे जंगली जानवर को शेर ने पकड़ लिया था। इसका भाग्य क्या होगा? शेर का पैर शायद शिकार करते समय दुर्घटनावश घायल हो गया था। घाव छोटा लग रहा है, लेकिन शेर का लंगड़ाना शायद बहुत गंभीर चोट है। तेंदुए अपने शिकार को देखने के लिए पेड़ों पर लेटे हुए हैं। मृगों को तेंदुए ने बहुत तेजी से निशाना बनाया। तेंदुआ नीचे उड़ गया मृग की सही स्थिति में और शिकार को एक ही बार में काट कर समाप्त कर देता है। जब शिकार गतिहीन हो जाता है तो तेंदुआ शिकार को एक सुरक्षित स्थान पर खींच लेगा और एक दृढ़ संकल्प का आनंद लें। शिकारी एक दृढ़ शिकार से मिलता है। यह लड़ाई कहाँ तक जाएगी? शेर कोशिश करता है शिकार को पकड़ने के उद्देश्य से चिपके रहने के लिए। हालांकि जैबर ने दौड़कर शेर को खींच लिया और गिर गया। शेर फिर भी दृढ़ता से पीछा कर रहा था। मुझे नहीं पता कि यह युद्ध कहाँ समाप्त होगा। भागने का प्रयास अपनी सारी ताकत का उपयोग करके विफल हो गया था। ऊपर कूदो पेड़ते। धुएं को अभी भी फुर्तीले शेरों ने पकड़ लिया था और बड़े छिपे हुए शिकारी को नीचे खींच लिया था। शेर पूरी तरह से छिपा हुआ था। एक मृग को दूर जाते देख शेर उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वह हमला करने वाला होगा, लेकिन मृग मुड़ गया। यह देखकर कि लड़ाई उसके पक्ष में नहीं थी, शेर को खड़ा रहना पड़ा और मृगों को देखना पड़ा। शेर को छोड़कर शान से चलना पड़ा, सोच समझकर घूरते हुए आंखें। जब समय आया तो शेर तुरंत शेर के पिछले पैरों को उसके चेहरे पर मारते हुए झेबरा को दौड़ाते हुए झेबरा की ओर दौड़ता है। क्या शेर के सोम के हमले से झेबरा अपने पंजों के नीचे दब जाएगा? महान क्षण जब एक हिम तेंदुआ पहाड़ों में हिरण का शिकार करता है और उसे पता चलता है कि एक खतरनाक दुश्मन तेजी से हिरण के पास आ रहा है। अपने साथियों को भागने का इशारा किया। सोचा कि इसने सफलतापूर्वक शिकार कर लिया है, लेकिन हिरण बहुत लचीला था। वह डर नहीं रहा था, लेकिन उसने नीचे जीवित प्राणी के पास कूदने का फैसला किया। हिम तेंदुआ विफल हो गया। 3 शेर सीढ़ी पर धूप में लेटे हुए मगरमच्छ के पास आ रहे थे। मगरमच्छ के पास आ रहे खतरे पर तुरंत पलटवार किया गया। पहले अकेले मगरमच्छ का वजन 3 था, लेकिन वह अभी भी बहुत आक्रामक है और विरोधियों से सावधान नहीं है। बाज की एक और परफेक्ट लैंडिंग। जब अपनी ताकत और शक्ति के साथ अपने शिकार के करीब पहुंचता है तो बाज को कौवे को पकड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती है। वह उससे कम नहीं है। ईगल की तरफ चोंच मारने की कोशिश करता है तो दोपहर के सूरज में ईगल हमेशा विजेता होता है। 2 चूहे और पक्षी भी एक दूसरे से लड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यदि मूस काटने के लिए कूदता है तो पक्षी भी हमलों से बचने में बहुत लचीला होता है। सही का इंतजार करता है। जैसे ही पक्षी ने चूहे की पूंछ को काटा और उसे थोड़ी देर के लिए दूर खींच लिया, भले ही चूहा वहां से जाने की कोशिश करे, पक्षी उसे जाने नहीं देगा। वह हमेशा चाहता है कि पक्षी उस पर ध्यान केंद्रित करे। ऐसा लगता है कि चूहा पक्षी के सामने कमजोर है, इसलिए वह रुक जाता है। चारों ओर घूम रहा है और पक्षी से बच नहीं सकता है। चूहे को आखिरकार बचा लिया गया और वह अपने एल में लौट आया। छिपकलियां जो ईगल की नजरों में फंस जाती हैं, वे शिकार को अपने पैरों के नीचे पकड़कर आकाश की ओर भाग सकती हैं और तब तक इंतजार कर सकती हैं जब तक कि उनके पास हार मानने की ताकत न रह जाए। मुर्गी की मां ने तुरंत ही ईगल की हिंसक लैंडिंग को चकमा दे दिया, जिससे धुआं उड़ने लगा। मुर्गी की मां निश्चित रूप से किसी भी हमलावर को अपने बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देती। मुर्गी मां लगातार अपने पैरों और पंजों का उपयोग करके उस कोण की ओर बार बार किक मारती है, जिससे ईगल असमर्थ हो जाती है। मादा शुतुरमुर्ग की विशेषता है कि वह बैचों में बच्चों को जन्म देती है। प्रत्येक बैच में लगभग 8 से 10 फल होते हैं। लकड़बग्घे की परछाई देखकर शुतुरमुर्ग की मां ने तुरंत कदम नहीं उठाया। अपनी संतान के साथ होने वाली बुरी घटना को टालते हुए उसका पीछा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। बत्तख मां और बेटी सड़क पर एक साथ चल रही हैं। दृश्य बहुत शांतिपूर्ण है। क्या कौवे की उपस्थिति टूट जाएगी? पूरे बत्तख परिवार का वह अंतर्निहित हिस्सा यह जानबूझकर बत्तख के पास जाता रहा, जिससे मां बत्तख को तुरंत उसका पीछा करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। कौवे ने अभी तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया है और वह इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता है।
यह कौवा वास्तव में भी है। जिद्दी एक बच्चे के लिए बेहद खतरनाक स्थिति होती है जब कोई नहीं देख रहा होता है। चील ऊपर से देख रही होती है, इसलिए जब वह नीचे उतरा तो उसने बच्चे को नीचे पकड़ लिया और चुरा लिया। सौभाग्य से उसने बच्चे को भी गिरा दिया। फाल्कन बेहद आक्रामक है। वह कुत्तों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कुत्ता स्वाभाविक रूप से फाल्कन की आक्रामकता का जवाब देगा। अब तक कोई भी पक्ष किसी को भी एक शिकारी के साथ अच्छे दिन देने को तैयार नहीं है। आपको अच्छा भोजन प्राप्त करने के लिए शिकार करने की आवश्यकता नहीं है। गिद्ध उतरा और पीछा करने के लिए ईगल की ओर कुछ बुनियादी स्ट्रोक छिपा दिए। यह अपने आप को कमजोर देखकर दूर भाग जाता है। बाज भी जानता है कि कैसे बचना है, भले ही यह शांति हो। इस कौवे को अपनी बीट से बगल वाले उल्लू पर प्रहार करना पड़ता है। कौवों के बीच अकेले उल्लू ने इसे थोड़ा भी चिंतित नहीं किया। उल्लू या तो उड़ नहीं गया। सभी कौवों से निपटना बहुत शांत था। सड़क के बीच में गुल्लक के बालों का झड़ना शिकारियों के लिए एक सुनहरा पल था। जब वह माँ होती है तो बाज के लिए जंगली गेंद को पकड़ना बहुत सुविधाजनक होता है, पंजे के आसपास नहीं। और ईगल के शरीर का वजन बच्चे को पकड़ने के लिए एक जगह है। जंगली गेंद माँ ऑस्टेज लगन से अपने नए निकले अंडों की देखभाल कर रही है। तेंदुआ पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उसका इरादा शुतुरमुर्गों को बेहतर ढंग से देखने का है। काफी दूर से देखने पर तेंदुआ भी धीरे धीरे शुतुरमुर्ग की दिशा के पास पहुंच गया। तेंदुए की गणना बहुत सावधान है। वह समय समय पर शुतुरमुर्ग की दिशा को देखता रहता है। जब दीवार फटना शुरू हो जाती है तो तेंदुआ तेजी से बढ़ना शुरू कर देता है और वह ही शुरुआत करता है। यह दोनों प्रजातियों की अविश्वसनीय गति के साथ इस गति की लड़ाई को महान नाटक के साथ देखने के लिए पर्याप्त है। वे बस अपने लंबे और सीधे पैरों के साथ एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। सचिव पक्षी एक खरगोश को भूल भुलैया जैसा दिखने के लिए कुछ कदम उठाता है। फिर उनमें से दो ने एक साथ शिकार किया, लेकिन जब उन्होंने उसे पकड़ लिया तो उन्होंने इसे साझा नहीं किया। ईगल ने 2 मैकपीज के